Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our YouTube videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, आज 10.1 FSC मैथमेटिक्स का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज डिस्कस करते हैं। पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फा और साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट वाइज चेक करके भी, या फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड छोटा क्वेश्चन है, इसलिए मैं फार्मूले ही कहूँगा क्योंकि फार्मूले से ज़्यादा इजी होता है। साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फा, पहले इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पे माइनस लगाएं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये अल्फा है और ये बीटा है, लगाएंगे फार्मूला साइन 180 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 180 डिग्री साइन अल्फा। वैल्यू पुट करते हैं, साइन 180 0 होती है इनटू कॉस अल्फा, कॉस 180 -1 होती है इनटू साइन अल्फा। तो ये आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा। आंसर क्या आ गया जी, माइनस साइन अल्फा। इसी तरह दूसरा हम लगाते हैं जी साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ पे आप माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसको आप अल्फा ले लें, इसको आप बीटा ले लें। क्या आएगा जी, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है इनटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 90 0 होता है इनटू साइन अल्फा। यह आ जाएगा जी कॉस अल्फा माइनस 0। तो आंसर क्या आ गया, कॉस अल्फा। अब ये दोनों वैल्यू के अंदर पुट कर दें। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फा और साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसकी वैल्यू आई है जी आपके पास माइनस साइन अल्फा और इसकी वैल्यू आई है कॉस अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया जी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, साइन ऑफ 780 साइन ऑफ 480 प्लस कॉस ऑफ 120 और साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2। आपने इसको प्रूव करना है। तो इसमें देखें सिर्फ 30 के अलावा बाकी सारे एंगल 90 से बाहर हैं। तो आपने सबको क्या करना है,
सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं साइन 780 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन 780 को उसी तरह आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे 2 पाई n प्लस थीटा। ये क्या होगा, ये 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 60 डिग्री। तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया है 60 डिग्री में। तो आपके पास क्या आ गया जी, साइन 60। ये देखो 2 दफ़ा रोटेशन कंप्लीट हुई है। ये देखें, ये है ना, ये एक रोटेशन यहाँ तक कंप्लीट हुई, फिर दूसरी रोटेशन यहाँ तक कंप्लीट हुई, फिर तीसरा ये 60 डिग्री पे एंगल आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे प्लस साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2 होती है। ये मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाला। अब आगे आते हैं जी साइन 180 पे, साइन 480 पे। अब 480 आपको पता है 360 से बड़ा है ये भी। इसको हम करेंगे साइन ऑफ 360 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 120 डिग्री 2 पाई n प्लस थीटा। फिलहाल ये भी कन्वर्ट हुआ है साइन 120 में। अब इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे। साइन 120 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 60। मैंने जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि 180 के करीब आएगा तो 180 से करना है, 90 से नहीं करना, क्योंकि 90 से करेंगे तो ये को रेशो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा जी, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। और 180 माइनस थीटा का मतलब होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये भी प्लस आएगा क्योंकि सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा √3/2, ये भी प्लस बात है। एक वैल्यू रह गई है cos ऑफ 120 डिग्री। इसको अभी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे जी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा जी cos ऑफ 60 डिग्री। लेकिन पाई माइनस थीटा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर इसका आएगा माइनस cos 60। ये आ जाएगा cos 60 की वैल्यू होती है -1/2। सारी वैल्यू पुट करते हैं जी क्वेश्चन के अंदर। देखें जी लेफ्ट हैंड साइड साइन 780 साइन 480 प्लस cos 120 और साइन 30। वैल्यू पुट करें। साइन 780 की वैल्यू निकाली हमने जी √3/2, 480 की निकाली है √3/2, प्लस cos 120 आया -1/2 और साइन 30 होता है -1/2। ये सारी वैल्यू पुट कर दी है। आप इसको सॉल्व करें, √3 और √3 का स्क्वायर और 2 to the 4 प्लस माइनस माइनस 1/2 to the 4। इसके एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, 3 - 1। तो ये क्या आ गया जी 2/4, 2 1 का 2, 2 to the 4, 1/2। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। जी स्टूडेंट्स, देखा है क्वेश्चन नंबर 2 आपने एंगल की तरह सॉल्व कर लिया, ग्रेटर एंगल की तरह। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसके चारों पार्ट मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैं चारों सॉल्व करा रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट आपका जो थर्ड पार्ट है जी 3 का थर्ड पार्ट, ये है cos ऑफ 306 डिग्री प्लस cos ऑफ 234 डिग्री प्लस cos ऑफ 162 डिग्री प्लस cos ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपने इसको प्रूव करना है जी। तो उसी तरह 306 आ रहा है, 234 आ रहा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखें cos ऑफ 306 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos ऑफ, उसी तरह ये 360 के करीब है तो 2 पाई n प्लस थीटा, 360 मल्टीप्लाई 1 और -54 डिग्री। तो ये आ जाएगा जी cos ऑफ 54 डिग्री
अब पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, 2 पाई माइनस थीटा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बेसिकली। तो फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये cos 54 डिग्री आपका इसका आ गया आंसर। अब देखें आगे है cos ऑफ 234 डिग्री। कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं इसे, देखें जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी, मैं इसको 180 से करता हूँ, 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री। 54 में से निकाल लो, ये भी 54 है, तो आपस में कैंसिल हो गए तो कुछ आपका आंसर जीरो की तरफ जाएगा। तो बेसिकली ये बनता है पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा cos ऑफ 54 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये माइनस 54 डिग्री आ गया। अच्छा ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये आपकी सेकंड वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू की तरफ जाते हैं। थर्ड वैल्यू क्या है जी, थर्ड है जी cos ऑफ 162 डिग्री। तो 162 180 के करीब है, क्वाड्रेंट वाइज इसको मैं करूंगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो वही चीज ये पाई है, ये माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी cos ऑफ 18 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 18 आएगा। अब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। तो cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें cos 306 का आंसर आया जी cos 54 डिग्री प्लस 34 का आंसर आया माइनस cos 54 डिग्री, cos 162 का आंसर आया है माइनस cos 18 डिग्री और ये आ जाएगा प्लस cos 18 डिग्री। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कवर हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं फोर्थ वन। जी फोर्थ पार्ट है जी cos ऑफ 330 डिग्री sin 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री और sin 150 डिग्री इज इक्वल टू -1। वो चीजें सारी वैल्यूज पहले फाइंड करेंगे। cos ऑफ 360 के पास आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 360 मल्टीप्लाइड 1 में से माइनस कर दें 30 डिग्री, ये हो गया जी 2 पाई n प्लस थीटा वाला फार्मूला। बेसिकली ये बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो ये 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आपके पास प्लस का आ जाएगा cos 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड वैल्यू सॉल्व करें, sin 600 डिग्री, sin 600 डिग्री। उसी तरह इसको करेंगे जी sin ऑफ 360 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 2 पाई n हो गया प्लस -120 डिग्री, बेसिकली इधर माइनस लगा दें यहाँ पे, ये 720 माइनस 1 मिनट
360 मल्टीप्लाई टू 720 माइनस 120 600 बिल्कुल ठीक हो गया। ये आ जाएगा प्लस थीटा माइनस थीटा इधर। तो बेसिकली ये क्या बात है 2 पाई माइनस थीटा, तो 120 डिग्री आ रहा है ना आंसर। या अभी भी ये बढ़े आपके पास, ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 में मजीद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 180 माइनस 60 करके। 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 ये क्या आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा। अब 120 नेगेटिव में आ रहा था, देखें अगर ये क्वाड्रेंट है माइनस में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड थर्ड मान रहे हैं बेसिकली। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, तो यहाँ पे माइनस 120 लगाएं। ये नहीं, ये आपका आ गया माइनस साइन 60 डिग्री। तो बेसिकली ये क्या आ गया जी √3/2 बिल्कुल, ये माइनस टाइम ऑफ √3/2 आ गया। ठीक है जी, ये माइनस 7 ऊपर वाला चाह रहे हैं। अब तीसरी वैल्यू पे आते हैं जी, थर्ड वैल्यू cos 120 है और 4 150 है। cos 120 डिग्री, तो इसको आप उसी तरह सॉल्व कर लें 180 माइनस 60, तो ये बेसिकली पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आ जाएगा माइनस cos 60। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया है। तो माइनस cos 60 की वैल्यू आ गई -1/। फोर्थ वैल्यू निकाल लें साइन 150 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा जी साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये भी आपका आ गया पाई माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 30 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जी 1/2। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देनी है। अब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड लिखें cos 330 sin 600 प्लस cos 120 sin 150। तो वैल्यू पुट करें, cos 330 का आंसर आया था √3/2, 600 का आंसर आया माइनस √3/2, प्लस cos 120 है -1/2 और ये है 1/2। ये अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी माइनस √3 और √3 स्क्वायर हो गया 2 to the 4 प्लस माइनस माइनस 1/4, ये और ये काट गए -3/4 माइनस 1/4, ये आता है -4/4, दोनों कैंसिल आउट हो गए, -1 आ गया। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 3 को फुल डिस्कस किया है, जिसमें ग्रेटर एंगल और हर एंगल को हमने अलग अलग सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल के वापस आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए। इंशाल्लाह 1-2 क्वेश्चन उसके रह गए लास्ट लेक्चर में इस वीक के, जो है वो कवर करेंगे तो आपकी 10.5 1 जो है वो कवर हो जाएगी। तब तक आप इसको लेक्चर को साथ साथ प्रिपेयर करें, तब आपको अगले लेक्चर सुनने में और समझने में क्या होगी आसानी होगी। थैंक यू सो मच।